फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मईसा की ज़िंदगी में। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, यानी कि आज है प्रदोष। तो आज गुरु प्रदोष है। कहते हैं ना, जिस दिन जो पड़ता है वो उसी दिन का प्रदोष माना जाता है। तो बस शाम की शुरुआत हो रही है। अब मैं कर लेती हूँ घर की एक बार साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के बाद फिर मैं नहा धो के शाम को जाते हैं मंदिर। प्रदोष में दोनों टाइम पूजा होती है। तो सुबह तो मैं कर चुकी थी और अब मैं शाम को पूजा करने जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से मंदिर में। मैं पता है जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो शाम के टाइम पे ही करती हूँ। इससे पता ये होता है मुझे सुबह सुबह ना भागा भाग नहीं होती, क्योंकि सुबह फिर ये होता है कि जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, मेरी मशीन में इतने कपड़े भी धुल जाते हैं। अगर कपड़े इस टाइम तो मशीन अगर ना भी चलाओ तो भी हाथ से धो लेते हैं, क्योंकि ये गर्मी इतनी हो रही ना कि आधा एक घंटे में कपड़े ही सूख जाते हैं। तो बस अभी मैंने बेडशीट भी आज चेंज कर दी थी, और पहले सिंगल बेड की चेंज करी थी, अंदर में डबल बेड की भी चेंज करी आई थी। और बस परी के कपड़े फोल्ड वोल्ड करके अब मैं कर रही हूँ फिर से एक साफ़ सफाई घर की शाम को, क्योंकि जब प्रदोष का व्रत होता है ना, तो दोनों टाइम पे साफ़ सफाई होती है। वैसे तो मैं करती हूँ देखो दोनों टाइम, फिर भी ये होता है कि जब प्रदोष का व्रत है तो कृष्णा को स्कूल भेज सॉरी स्कूल कृष्णा ट्यूशन चला गया था, उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि फिर फटाफट से काम, क्योंकि जहाँ पता है जहाँ 6 बजे ना उसके बाद एकदम से दिन छिप जाता है, फिर वो 7 साढ़े 7 कब बज जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से फिर मैं अपने काम में लग गई थी, और कृष्णा भी ट्यूशन से अपने आ गया था और वो अपनी अम्मा से बातें कर रहे हैं। मम्मी परी के साथ बैठी हैं, क्योंकि परी को ना कुछ करने की आदत है, उसको कुछ ना कुछ खुरापाती करती रहती है, इसलिए मम्मी उसको लेके बैठ के पढ़ा रही थी। और मैं पूरी साफ़ सफाई करके सीधे नहा धो के मिल रही हूँ आपसे। नहा धो के मैंने किया श्रृंगार, क्योंकि प्रदोष व्रत में अच्छे से श्रृंगार करके तभी पूजा करते हैं शाम के टाइम। तो बस मैंने श्रृंगार किया, उसके बाद लगाई है महावर, क्योंकि प्रदोष के व्रत में महावर लगाना भी बहुत अच्छा होता है। और प्रदोष किसी दिन भी पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि आज गुरुवार है तो नहीं, कोई भी दिन पड़े प्रदोष में आपको महावर लगा के शाम के टाइम पूजा करनी होती है। सुबह भी कर सकते हैं, बट मुझे पास सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता, तो सुबह तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैं हमेशा यही होता है कि शाम को नहा धो के यहाँ महावर लगा लेती हूँ। और बस उसके बाद करते हैं खीर की तैयारी। प्रदोष में ना मीठा खाते हैं, प्रदोष में नहीं, भोले बाबा का कोई भी व्रत हो मीठा ही खाया जाता है। तो इसमें खीर बनती है, तो चौलाई की मैं खीर बनाती हूँ। साबूदाने की भी खीर बनाई थी मैंने, बट वो ना ये होता था फिर जम जाती है। उसको गरम गरम तो खा सकते हो, अगर ठंडी हो जाती तो वो जम जाती, तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं ये सूजी की सॉरी चौलाई की ही बनाती हूँ। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं अपनी पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ। फूल मैंने ना सुबह ही मम्मी से मंगा के रख लेते हैं। वैसे तो भोले बाबा को ना हमारे पीले कनेर के फूल, सफ़ेद धतूरे के फूल, ये सब बहुत प्रिय होते हैं। बट अभी ये है कि धतूरे के फूल तो नहीं, मगर हाँ कुछ ना मिले तो आप बेलपत्री मिल जाए तो ही बहुत है, कि बेलपत्री प्रभु को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे सब कुछ थाली रेडी करके खीर बना के मैंने शाम की पहले घर की आरती करी। उसके बाद मैंने अब सीधे आ गए थे मंदिर भोले बाबा के। और पता है भोले बाबा भी मुझे अकेले में लेते, कहते हैं भोले बाबा जब अकेले होते हैं तो उनको एकांतेश्वर बाबा कह के बुलाते हैं। तो जी एकांतेश्वर बाबा हमें अकेले मिले और मैंने अच्छे से अपनी पूजा करी। अगर अकेले मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे से पूजा होती है, मन को भी शांति मिलती है। जब हमारा काम बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब अच्छे से होता है तो खुद को भला खुद को ना सच में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने अपनी पूजा करी, जल खीर और बेलपत्री धतूरा फूल जो लेके आई थी, धूप दीप, वो सब अच्छे से मैंने भोले बाबा का श्रृंगार किया। तो भोले बाबा सुंदर लग रहे हैं ना मेरे, तो भोले बाबा का श्रृंगार इस तरह से करके पूजा करके, और खीर ना मैं मौसा जी पंडा जी को दे आती हूँ जो मंदिर में है। तो उनको देके और फिर मैं पहले लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना के लिए बहुत लेट हो गया था। पूजा करने के बाद मुझे 7:30 ही बज गए थे। तो सोचा पहले भाई खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पतिदेव अपना टाइम आ जाते हैं तो उनको फिर आते से ना खाना चाहिए होता है। तो मैंने सोचा मैं अपना व्रत बाद में खोलूँगी, पहले जल्दी से फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो मैंने बस सब्ज़ी बना ली थी, और सब्ज़ी के बाद फिर रोटियाँ सेक ली थी, केवल रह गई थी दाल फ्राई के लिए, चावल बन चुके थे। मैंने बनाई थी आज अरहर की दाल, तो अरहर की दाल बना ली थी। आज शाम के टाइम पे मुझे इतनी जल्दी जल्दी हो गया था ना, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, बट फिर भी मैंने जल्दी से पहले हो गया था आराम से मेरा, फिर भी मैंने अपनी दाल वगैरह फ्राई कर ली थी। और जो मैं खीर चढ़ा के आई थी ना, वो तो मैं पंडित जी को दे आई थी, और जो घर पर छोड़ के गई थी वही खीर मैं
घर पे आके खाती हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस जर्नी में आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, तो अपना साथ देना। तो फ्रेंड, मेरा भी न्यू चैनल है, प्लीज़ अपना साथ दीजिएगा। राधे राधे। आज को लगे यही एंड करते हैं। राधे राधे। हरे